हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो आज मैं आपके लिए 5 कॉइन्स की लिस्ट लेकर आया हूं जिसमें हमें सीधा 10 से लेकर 15% का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अभी जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश चल रही है, तो इस वक्त हमारे लिए 5% 10% भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमें एक दिन के अंदर 5% या 10% भी प्रॉफिट मिल जाता है तो वही हमारे पूरे पोर्टफोलियो को सुधार सकता है। क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लॉसेस में चल रहे थे, लेकिन इन लॉसेस को धीरे धीरे हमने कवर करना है, चाहे वो 5% हो, 10% हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 10 गुना तक का प्रॉफिट मिल जाए। जैसे कि रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ मैं आपके साथ आइडियोज शेयर करता रहता हूँ जिसमें हमें सीधा 10 गुना तक का प्रॉफिट भी मिला है। तो यही कुछ तरीके हैं जो हम इस मार्केट में अपनाने वाले हैं। और वैसे भी जब बिटकॉइन में थोड़ा सा भी एक बुलिश मूव आता है, छोटी मोटी मूवमेंट होती है, तो हमने उस चीज़ को भी किसी न किसी तरीके से कैशिफाई करना है। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉफ्टेड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाकी वैसे अपडेट्स आपको हमारी सारी मिलती रहेंगी वॉफ्टेड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप है वॉफ्टेड डिस्कस, जहाँ पे आप कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके साथ P2P जैसा कोई स्कैम हो चुका है या कोई भी प्रॉब्लम आई है, वहाँ पर आप आके हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक बात का खुद पर्सनली जवाब देने वाला हूँ। तो हमारे लिए एक हर्डल बन रहा था बिटकॉइन का प्राइस $27,000, और वो क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है और $27,465 के आसपास चल रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत मूव देख पा रहे हैं अभी ऑल कॉइन्स में भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कुछ ही टाइम के अंदर देने वाला है, या ऑलरेडी आपको दे चुका होगा, क्योंकि लगभग पिछले कुछ घंटों के अंदर 5% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला है गाला टोकन के अंदर। तो गाला जो कॉइन है, एक्चुअल में ये V1 से V2 के ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपके जो पहले वाले कॉइन थे वर्जन 1 थे, उनको वर्जन 2 में कन्वर्ट कर देगा, और 1:1 के रेशो में ही आपको कॉइन्स मिले होंगे। यानी कि जितने पहले कॉइन्स थे उतने ही एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कॉइन्स आपको V2 टोकन्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो ये अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, और इन्होंने साफ साफ क्लियर किया था गाला गेम्स ने कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट खराब हो रहा है या फिर प्रोजेक्ट की वैल्यू डाउन हो जाएगी या फिर कॉइन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इन्होंने क्लियरली बताया कि इससे एक बड़ा मूव ही हमें देखने को मिलेगा, और वो चीज़ हमने आज के दिन नोटिस करी भी है। एंड लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हम देखें तो गाला कॉइन होल्ड करने के लिए भी अच्छा है। तो अभी इसका अपग्रेड तो हो ही चुका है, लेकिन अपग्रेड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर और भी कई सारे अपडेट्स आने वाले, कुछ और अपडेट्स आएंगे, कुछ नई अपडेट्स आने वाली हैं। आप टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहें इन्हीं के साथ, ताकि आप साथ के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर पाएँ। और वैसे भी इस कॉइन की वैल्यू बहुत कम है, $0.03 के आसपास है, यानी कि सिर्फ 3 सेंट का। अगर आप $1, $5, $10 का भी लेके रखते हो तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाएगी। और ये उन कॉइन्स में से एक है, जैसे कि एक्स इन्फिनिटी है, या फिर एप कॉइन की बात करें डिसेंट्रलैंड है, या फिर इसी के साथ अगर हम कुछ और इंजन कॉइन जैसे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हीं में से एक सैंडबॉक्स जैसा एक कॉइन गाला कॉइन है। तो गाला कॉइन हमेशा होल्ड करके रखें, आज नहीं तो कल आपको ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। सिमिलरली दूसरा हमारा जो कॉइन है वो है कार्डानो, यानी कि आडा के नाम से, जिसका रैंक अभी भी 7 के आसपास चल रहा है। बहुत लंबे समय से इसने अपना रैंक जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, हमेशा 5, 7, 8 यहीं आसपास ही रहता है। और इसकी वैल्यू $0.37 के आसपास है, यानी कि 37-38 सेंट के आसपास है। तो इसकी वैल्यू भी कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। कार्डानो हमेशा टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक रहने वाला है मेरी लिस्ट के ऊपर खासकर। और पिछले कुछ समय के अंदर इसने बहुत अच्छी रिकवरी भी करी है, लगभग 40 सेंट तक बहुत ही ईजिली गया है। तो अभी इसकी जो सपोर्ट है $0.35 के आसपास है, जो कि बहुत ही क्लोज है, और उससे ऊपर ही इसका प्राइस चल रहा है। और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर ही रहता है तो हमें ये इसी के ऊपर बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरी छोटी मुझे कि BTC अभी $30,000 को वापस एक बार फिर से टेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे क्या है कि हमें ये अच्छे जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, उनमें सबसे बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब ऐसा ही एक और कॉइन है जो सुई के नाम से, जो हमें बहुत सारे कॉइन्स फ्री में मिले थे बाइनेंस के ऊपर। तो ये हमारा तीसरा कॉइन है सुई के नाम से, SUI बोल सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमेशा बुलिश रहा है जब से ये बाइनेंस के ऊपर आया, और इसकी वैल्यू अभी भी $1.2 के आसपास चल रही है, और इसने अपना ऑल टाइम हाई करीब $1.7 के आसपास बनाया था। तो ये एक सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक है, जैसे कि जो भी डिफाई प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें से एक सुई है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट आया था बाइनेंस के ऊपर। तो अभी इसका बुलिश मूव चल रहा है, रेजिस्टेंस इसका $1.27 के आसपास, और उसके बाद है $1.37, यानी कि $1.27 अगर इसका क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद हमें सीधा लगभग 10 से लेकर 15 सेंट्स तक का फ़ायदा मिल सकता है अगर हम इसके ऊपर लॉन्ग करते हैं। तो ये एक उन कॉइन्स में से एक है जिसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे हमने अच्छे कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है, आडा जैसे कॉइन्स को, सोलाना जैसे कॉइन्स को। तो अगला हमारा जो कॉइन है वो सोलाना ही है। फोर्थ कॉइन हमारा है सोल के नाम से सोलाना, जिसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन हमेशा ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रहा है। जैसा कि इसका आप देख सकते हैं अभी भी 9th रैंक चल रहा है सोलाना।
सोलाना की जो ब्लॉकचेन है कई बार हॉल्ट पे आ चुकी है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हो या फिर बिल्कुल ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो। तो इसकी वैल्यू अभी चल रही है करीब 21 से लेकर $22 के आसपास, और इसका जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो $16 के आसपास चल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो करीब 23 से लेकर $24 के बीच में है। अगर ये अभी ब्रेक हो जाता है, जैसे BTC बुलिश होगा, तो हमें सोलाना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और इसकी कई सारी अच्छी अपडेट्स भी आ रही हैं जो मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर साथ के साथ अपडेट कर दूंगा। पांचवा हमारा जो कॉइन है, इसमें मैं एक मीम कॉइन इंक्लूड करना चाहूँगा, तो यह पेपे कॉइन। तो पेपे कॉइन ने हमें अच्छे प्रॉफिट्स दिए इससे पहले, लेकिन इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि BTC नीचे गया और पेपे कॉइन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई। जनरली ऐसा ही होता है कि जब भी BTC नीचे जाता है सारे मीम कॉइन्स नीचे जाते हैं, लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस वक्त मार्केट को अगर संभाला हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन्स ने संभाला हुआ है। बहुत बड़ा मार्केट कैप इन मीम कॉइन्स में है इस वक्त, और पेपे कॉइन उनमें से एक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपे कॉइन अभी तक सिर्फ एक मीम कॉइन बनकर रह गया था, लेकिन अभी ये अपने इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ और भी नया ऐड करने वाले हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये एक सिर्फ मीम कॉइन है, तो इसमें अगर कोई भी बहुत बड़ा यूज़ केस नहीं भी होगा तब भी हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है जैसे मार्केट रिकवर होगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो मीम कॉइन्स का चल रहा है। तो चाहे हम बात करें शिबा इनू की, चाहे हम बात करें पेपे कॉइन की, तो ये कॉइन्स हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो पांचवा कॉइन हमारा पेपे कॉइन है। आपका क्या मानना है इसके बारे में, इस कॉइन के बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। क्योंकि जैसे कि TRX हमने बहुत लंबे समय से कवर नहीं किया है, या फिर अगर हम बात करें ICP या फिर BTTC है कॉइन, ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हर चीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ जाइए। वॉल्फिट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेगी, और वॉल्फिट डिस्कस हमारा ग्रुप है जहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमारे ट्रेडर्स के साथ बात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वॉल्फिट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस भी हमेशा पहुँचते रहें। धन्यवाद।